नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम 10वां पाठ सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रगति की नई दिशा यही कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ने वाले हमारा टॉपिक है संगणक के महत्वपूर्ण घटक। यहाँ देखिए बच्चों, संगणक के 5 महत्वपूर्ण घटक दिखाए गए हैं। मेमोरी, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्राम, डेटा और सूचना या इंफॉर्मेशन। यहाँ पर मेमोरी मतलब क्या? इनपुट डिवाइस, इनपुट यूनिट से आने वाली जो सूचना होती है और तैयार किए हुए उत्तर को संग्रहित करने के स्थान को मेमोरी कहते हैं। मतलब संगणक के जिस भाग में सूचना या डेटा संचित करके रखे जाते हैं उसे मेमोरी कहते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? संगणक तथा संगणक पर काम करने वाले व्यक्ति में सुसंवाद साधने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले प्रोग्राम को ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। प्रोग्राम क्या है? संगणक को दिए जाने वाले सूचनाओं के समुच्चय का अर्थ प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम्स को सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। डेटा विषय वस्तु, अंक, ध्वनि तथा चित्र स्वरूपों में कच्ची सामग्री का अर्थ डेटा होता है। डेटा प्रक्रिया न की गई कच्ची सामग्री होती है। इंफॉर्मेशन, डेटा पर प्रक्रिया करके उसे विशिष्ट आउटपुट प्राप्त किया जाता है और सुव्यवस्थित रूप से रखा जाता है, तब उस डेटा का सूचना में रूपांतरण होता है। अब बच्चों हम देखेंगे संगणक की मेमोरी। संगणक के जिस भाग में डेटा, सूचना या जानकारी संग्रहित की जाती है उस भाग को संगणक की मेमोरी कहते हैं। ये संगणक की मेमोरी 2 प्रकार की होती है। एक इंटरनल मेमोरी होती है और एक एक्सटर्नल मेमोरी होती है। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी के 2 प्रकार होते हैं। इंटरनल मेमोरी संगणक की 2 प्रकार की होती है, एक रैम और दूसरी रोम। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये मेमोरी महत्वपूर्ण मेमोरी होने के साथ तात्कालिक स्वरूप की होती है। विद्युत की आपूर्ति अगर खंडित हो जाती है, अगर बंद कर दिया जाए तो या फिर संगणक बंद करने पर जो है डेटा मिट जाते हैं इसके, तो इसलिए जो इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। दूसरी होती है रोम। ये रीड ओनली मेमोरी होती है। यह मेमोरी स्थायी स्वरूप की होती है। इसमें से हम सूचना पढ़ सकते हैं, परंतु उस सूचना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते। इसमें हम सूचना पढ़ सकते हैं लेकिन हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चों देखो हार्ड डिस्क दिखाई गई है, हार्ड डिस्क ड्राइव। ये मेमोरी स्थायी स्वरूप की होती है। इसमें हम अपनी जानकारी संग्रहित करके रख सकते हैं और यहाँ पर जो है कंप्यूटर में इसमें हम हमारी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों दूसरी आती है एक्सटर्नल मेमोरी होती है। ये स्थायी स्वरूप के होने के कारण हम इसे आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकते हैं, उसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं। सूचना के भंडारण के लिए यहाँ पर जानकारी एकत्रित करने के लिए मैग्नेटिक हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, कॉम्पैक्ट डिस्क इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद बचा है ऑपरेटिंग सिस्टम। संगणक और उस पर कार्य करने वाले व्यक्ति, इन दोनों में सुसंवाद साधने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले प्रोग्राम को ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, इसे ही जो है डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हम संगणक का उपयोग नहीं कर सकते। अब बचा आता है प्रोग्राम। संगणक को दिए जाने वाले कमांड के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। प्रोग्राम को ही सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। इसके बाद है डेटा। विषय है, वस्तु है,
अंक है, ध्वनि है, चित्र है। इस स्वरूप में कच्ची सामग्री का अर्थ डेटा होता है। डेटा प्रक्रिया न की गई कच्ची सामग्री होती है। इसके अलावा बच्चों, संगणक के प्रमुख दो घटक होते हैं, एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर में संगणक में इस्तेमाल किए गए सभी भागों को, ये जो संगणक में इस्तेमाल किए गए जो सभी भाग है, इन्हें हार्डवेयर कहते हैं। और सॉफ्टवेयर का अर्थ है संगणक को कमांड्स के लिए दी जाने वाली जानकारी तथा संगणक से विश्लेषित होकर प्राप्त होने वाली जानकारी आउटपुट होती है। संगणक सॉफ्टवेयर के प्रमुख दो प्रकार होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के दो प्रकार है, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम में के उदाहरण है डॉस, यूनिक्स, विंडोज, लिनक्स इत्यादि। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के ट्रबल शूटिंग, एंटीवायरस, अनइंस्टॉल, बैकअप इत्यादि होते हैं। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के दो प्रकार है, जनरल पर्पस और स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन। जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ब्राउजर्स, डेटाबेस ये सब आते हैं। और स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ग्राफिक्स, वेब, ऑथरिंग, सर्च इंजन्स इत्यादि का समावेश होता है। इस प्रकार बच्चों आज हमने देखा संगणक के महत्वपूर्ण घटक ये 5 और संगणक के दो प्रमुख घटक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। आज इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।